सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने इससे पहले एक ट्रिग्नोमेट्री पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बेसिक फंक्शन के बारे में बताया था आपको। बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक एंड सेक, उनके बारे में मैंने बताया था आपको। और इसके आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब जो फॉर्मूला आपको आगे चल के हेल्पफुल होगा, मतलब आप जो भी सम सोल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्री में, उन सम्स में इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला यूज जरूर होगा। तो हम इन सब फॉर्मूला को याद कैसे रख सकते हैं और कौन कौन से फॉर्मूला है वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं कि हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज होते हैं, और बहुत सारे फॉर्मूला है, तो हम इनको किस मेथड से या किस ट्रिक से याद रख सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं ये इन 4 फॉर्मूलाज के बारे में बताऊंगा कि आप इनको कैसे याद रख सकते हैं। फिर मैं आपको इन ऑड और इवन फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। ये बहुत कम जगह पर होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप इन ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी सम सोल्व करोगे तो आप ऑड और इवन फंक्शन को आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला की बात करूँ अगर मैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और इसी तरीके से साइन ए माइनस बी जब होता है तब होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन जब भी आएगा, मतलब जब भी ऐसा कोई फॉर्मूला अगर आपको पूछा हो साइन ए प्लस बी या साइन सी प्लस डी कोई भी हो, जब भी आगे साइन आएगा तो उनका फॉर्मूला में साइन और कोस दोनों साथ में आएंगे। और जब कोस आएगा तो सिर्फ कोस ही होगा और दोनों साइन होंगे। मतलब यहाँ पर देखिए साइन है तो एक साइन है और एक कोस है, यहाँ पर भी देखिए कोस है और साइन है। जब भी कोस आएगा तो दोनों कोस होंगे और दोनों साइन होंगे। यहाँ पर देखिए दोनों कोस दोनों साइन। यहाँ पर भी देखिए साइन है तो ये एक साइन एक कोस है, एक कोस और एक साइन। ठीक है, और जब बात आएगी साइन की, तो जब भी साइन में साइन ए प्लस बी हो तो यहाँ पर प्लस आएगा, ए माइनस बी हो तो यहाँ पर माइनस आएगा। और कोस में उल्टा हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा और ए माइनस बी होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। ठीक है, साइन होगा तो एक साइन एक कोस, साइन है कोस बी, कोस है साइन बी। और साइन क्या होगी जो बीच में आएगी इन दोनों के। कोस में क्या होगा, सबसे पहले कोस लिखेंगे उसके बाद में साइन लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, याद नहीं रहता कि कोस लिखे या साइन लिखे, तो एबीसीडी के अकॉर्डिंग सी और एस जो पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा, सी, तो सी को हम हमेशा पहले लिखेंगे। ठीक है, कोस आगे साइन पीछे, इस तरीके से आप भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन रिवर्स हो जाएगा, उस बात को आप याद रखना। तो इन 4 फॉर्मूला को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं जो बहुत आसान होता है। ठीक है, और अब अगर मैं बात करूँ ऑड और इवन फंक्शंस के बारे में, देखिए इवन फंक्शन सिर्फ 2 ही है, कोस और सेक। मतलब इवन फंक्शन मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब कोई अगर ऐसा नंबर है फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एक्स की जगह अगर मैं लिखूं माइनस एक्स तो भी क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही होगा, मतलब ये सेम ही होगा दोनों। देखिए माइनस का जब भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे कोई भी फंक्शन को, अगर आया एफ ऑफ एक्स तो वो इवन फंक्शन होगा। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब है, अब यहाँ पर आप माइनस एक्स लिखो तो माइनस एक्स क्यूब ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पावर 4 होता तो अगेन इवन फंक्शन हो जाता, 5 होता तो अगेन ऑड फंक्शन हो जाता। ठीक है, अब एफ ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे तो आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एक्स की जगह माइनस लिखा तो माइनस एक्स क्यूब आ गया, ये एफ ऑफ एक्स है। अब ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस एक्स लिया इसलिए। तो ये ऑड होगा, ये इवन होगा। इसी तरीके से जब भी आप कोस में माइनस ए लिखोगे तो कोस ए आएगा। और दूसरा कौन सा होगा, जो कोस का रिवर्स होगा, सेक। कोस का रिवर्स क्या होता है, सेक। कोस और सेक दोनों इवन फंक्शन हो गए। ठीक है, बाकी के चारों के 4 फंक्शन मतलब साइन, कोसेक, टेन और कोट ये ऑड हो गए। ये बहुत सिंपल होता है, अगर आपको याद रखना है तो एक ही फंक्शन याद रखो। मैं कहता हूँ 2 भी नहीं, सिर्फ एक ही याद रखो। कौन सा, कोस वाला। कोस अगर इवन है तो उसका रिवर्स क्या होगा, सेक, वो भी इवन। बाकी के चारों के 4 साइन, कोसेक, टेन, कोट क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था। अब मैं आगे कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में बात करता हूँ। अब हम बात करते हैं
इन फॉर्मूलाज के बारे में। ये जो 3 फॉर्मूला होते हैं ना, साइन 3 है, कोस 3 है, टेन 3 है, यह भी आपको बहुत रेगुलर पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी अगर समरी उठा लो तो इसका जो फॉर्मूला साइन 3 दिया होता है आपको, तो उसको आपको इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है कि कोई भी सम को सोल्व करने के लिए तो ऐसे नहीं लिख सकते साइन 3 है, साइन 5 है, उसको मैं साइन ए के फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें इन फॉर्म को इन फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 34 एंड 43। साइन जब भी लिखेंगे तो याद रखना है 34 और कोस लिखेंगे तब याद रखना है 43। क्यों? 4 के साथ हमेशा क्यूब वाला टर्म आएगा और 3 के साथ 1 पावर वाला टर्म आएगा, मतलब 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है। अब कोस 3 लिखेंगे तो मैंने लिखा 43, क्या होगा 4 कोस क्यूब है माइनस 3 कोस है। 3 के साथ देखिए पावर 1 होगी दोनों में, 4 के साथ दोनों में क्यूब होगा, तो साइन में 34 एंड कोस में 43। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, और टेन 3 का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 10 है माइनस 10 क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। बहुत यूनिक फॉर्मूला है और आप एक दो बार अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे तो आपको ये याद भी रह जाएगा। ठीक है, इतना टफ नहीं है और अकेला ये फॉर्मूला यूनिक है, इसलिए आपको याद रहने में कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेगी क्योंकि बहुत ईजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो उस बात को आप याद रखना। अब अगर मैं बात करूँ इस फॉर्मूला के बारे में, 2 साइन है कोस बी, 2 कोस है साइन बी, कोस है कोस बी एंड साइन है साइन बी। देखिए यहाँ पर भी जो मैंने बताया था, जब भी दोनों कोस होंगे तो दोनों जगह कोस आएगा, दोनों सेम होंगे। साइन देखे साइन है साइन बी है, कोस है कोस बी, मतलब दोनों फंक्शन सेम है, तो यहाँ पर दोनों जगह कोस आएगा। सिर्फ इतना ही याद रखो। और जब भी दोनों में कोई डिफरेंट, मतलब दोनों अलग अलग है, साइन कोस कोस साइन है, तो दोनों जगह साइन आएगा। इतना बहुत ईजी आपको याद रख सकता है। साइन है कोस बी है, मतलब सबसे पहले अगर साइन है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन है माइनस बी। जब भी कोस आगे आ जाएगा तो हो जाएगा वो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इतना ही याद रखना है। साइन है कोस बी तो प्लस, कोस है साइन बी तो यहाँ पर माइनस। इस 2 को भी आप याद रखना। ठीक है, इसे इग्नोर मत कर देना। और जब भी दोनों जगह कोस आएगा, कोस है कोस बी, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोस है कोस बी है और यहाँ पर भी हम कोस ही यूज कर रहे हैं, तो बीच में प्लस, ये आपको याद रह सकता है। ठीक है, दोनों जगह सेम होगा तो बीच में प्लस आएगा और साइन है साइन भी हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको यहाँ पर याद रखना है, कोस ए माइनस बी आगे आ जाएगा और ये कोस ए प्लस बी पीछे रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोस ए माइनस बी पीछे था, क्यों आगे आगे लिया तो क्या डिफरेंस हो जाएगा? अगर यहाँ पर प्लस होता तो कोई डिफरेंस नहीं होता, पर यहाँ पर माइनस है इसलिए ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस बात में यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। 2 साइन ए साइन बी आएगा, दोनों जगह कोस होगा वो तो आपको पता है, माइनस भी आएगा और कोस ए माइनस बी आगे आ जाएगा माइनस में। सिर्फ यही एक जो कह सकते हैं आप अपवाद है इन फॉर्मूलाज में, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया ये 4 फॉर्मूला जो मैंने आगे 4 बताया था और ये 4। और अब मैं नेक्स्ट स्टेप में और 4 फॉर्मूला बताने वाला हूँ, उसको भी आप याद रखना। टोटल 12 फॉर्मूला है, अगर आपको ये याद रह गए तो आप कोई भी सम ट्रिग्नोमेट्री का सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये 5 फॉर्मूला देख लो आप। ये फॉर्मूला भी नहीं, इसकी प्रॉपर्टी कह सकते हो आप। साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इक्वल टू 1, ये आई एम श्योर आप सबको पता भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है इज इक्वल टू कोसेक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। क्यों? किस तरह से? देखिए यहाँ पर टेन हमने लिखा तो यहाँ पर कोस नहीं लेंगे, उसका रिवर्स लेंगे सेक, और यहाँ पर कोट लिखा तो साइन नहीं लेंगे, उसका रिवर्स लेंगे। यहाँ पर दोनों जगह रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। फॉर्मूला को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर है और 1 को यहाँ पर ले जाओ, माइनस 1 हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर है माइनस 1। इसी तरीके से कोट को भी आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों और ये 3 फॉर्मूला आपको आई एम श्योर आपको पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसे लिख करके याद रख लो, ये आपको बहुत यूजफुल होगा हर एक सम में। और यहाँ पर देखिए 1 माइनस कोस 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर है, 1 प्लस कोस 2 इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर है। ये भी आपको बहुत जगह, जब भी आपको सम में क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी होती है, उसको आपको सिंपल बनाना होता है। सिंपल कैसे बनाओगे? इन सब फॉर्मूला की हेल्प से। तो इसलिए इन फॉर्मूला का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर मुझे साइन स्क्वायर यहाँ पर लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर है इन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो जब भी 1 माइनस कोस आएगा कहीं पर तो दूसरी साइड हमेशा साइन आएगा। उस बात को आप याद रख सकते हो।
देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी देखिए 1 माइनस कोस 2 है तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर है। 2 आपको याद रखना पड़ेगा, और जब भी 1 माइनस आएगा कोस तो साइन तो आएगा ही, तो 1 माइनस कोस 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर है। और 1 प्लस कोस 2 है, अगर 1 माइनस में साइन आ गया तो 1 प्लस में आ जाएगा कोस। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। 1 माइनस कोस 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर है एंड 1 प्लस कोस 2 इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर है। तो ये हो गया ये फॉर्मूला। अब मैं चार आखिरी आपको फॉर्मूलेस बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आप कैसे याद रख सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर देखिए मैं इन 4 फॉर्मूलाज के बारे में बात कर रहा हूँ। ये 4 तो मैंने आपको आगे बताया, तो मैंने यहाँ पर क्यों लिखे उसका भी एक रीजन है। इसकी मदद से हम इन फॉर्मूलाज को याद रखने वाले हैं। किस तरीके से अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल अगर ए प्लस बी को हम यहाँ पर ए लिख ले, ए माइनस बी को बी, तो साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए प्लस बी क्या होगा 2 साइन ए कोस बी। तो यहाँ पर एक ही जगह हम लिख लेंगे ए प्लस बी बाई 2 ए माइनस बी बाई 2। सिंपल, याद रह गया। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। इसी तरीके से साइन ए माइनस साइन बी, यहाँ पर ए प्लस बी को ए माइनस बी को बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, सिंपल, याद रह सकता है। उसी तरीके देखिए यहाँ पर अगर लिखे कोस ए प्लस कोस बी क्या होगा 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। सिंपल। अब यहाँ पर देखिए कोस ए माइनस कोस बी, अगेन यहाँ पर देखिए क्या होगा कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी। क्या अगर यहाँ पर हम लिखे कोस ए प्लस बी को हम ए लिखे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ए माइनस बी को बी लिखेंगे। अगर हमको यहाँ पर कोस ए माइनस बी लिखना हो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख के बताऊँ ए प्लस बी ए माइनस बी ए, तो ये क्या होगा माइनस कोस ए प्लस कोस बी फॉर एग्जाम्पल अगर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 2 साइन ए साइन बी, यहाँ पर एक ही जगह हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी बाई 2 ए माइनस बी बाई 2। इस माइनस को अगर कॉमन ले तो बचा क्या कोस ए माइनस कोस बी, तो यही तो है कोस ए माइनस कोस बी। देखिए तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस कोस बी। ठीक है, यहाँ पर यही है, देखिए माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए ए माइनस बी था तो हमने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहीं पर माइनस है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। अगेन साइन ए प्लस बी क्या होगा साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए प्लस बी बाई 2। अगर आपको ये 4 फॉर्मूले याद है ना तो इन चारों को आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब फॉर्मूला समझ में आए। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आपको आंसर जरूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।